दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत, 25 को होगा शपथ ग्रहण। देश के राष्ट्रपति चुनाव में 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी जीत हासिल की है। भारत में 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेंगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई तक पूरा हो रहा है। बड़ी खबर है, दुमका को मिली बड़ी सौगात। सीएम हेमंत सोरेन ने किया 52 योजनाओं का शिलान्यास। झारखंड के दुमका जिले की पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने संथाल वासियों को 401 करोड़ की सौगात दी है। उन्होंने वहां 52 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर किसी भी वृद्ध अथवा जरूरतमंद को पेंशन नहीं मिली तो उसके लिए पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। उन्होंने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार केवल डींगे हाँकती है। झारखंड में दिखने लगे हैं सूखे के आसार। 10 साल में अब तक हुई सबसे कम बारिश। झारखंड में सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले 10 साल में अब तक सबसे कम बारिश हुई है। कृषि विभाग भी इसे लेकर बेहद चिंतित है। पिछले 10 साल में अब तक सबसे कम बारिश हुई है। कई जिलों में अभी तक रोपा शुरू भी नहीं हो सका है। इनमें से संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल एक है। राज्य के 16 जिलों की स्थिति तो बेहद चिंताजनक है। रोपा के कार्य प्रभावित होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाने लगी है। बड़ी खबर है, झारखंड में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। स्वास्थ्य विभाग ने किया सभी जिलों को अलर्ट। झारखंड में कोविड का आंकड़ा फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटों में 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसी बीच कोविड रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार पूरे झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 230 मामले सामने आए हैं, जबकि कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1129 हो गई है। बीते दिन राजधानी रांची में 75 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 44, देवघर में 26 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों से कहा है कि कोरोना से जुड़े नियमों को सख्ती से पालन किया जाए। बड़ी खबर है, एक्साइज कांस्टेबल भर्ती के 25,000 से अधिक आवेदन हुए रिजेक्ट। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने वालों के लिए बड़ी खबर है। कुल हुए आवेदनों में से 25,355 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म प्रारंभिक चरण की आवेदन प्रक्रिया पूरी न करने के चलते रद्द किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फीस नहीं जमा की थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी कर दिए हैं जिनके आवेदन रद्द हुए हैं। साथ ही उन अभ्यर्थियों के लिए भी निर्देश जारी किया है जिनके फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 21 से 27 जुलाई का समय दिया गया है। झारखंड के डैम जलाशयों में लगेंगे तैरते हुए सोलर प्लांट। अगले 5 वर्षों में झारखंड के 3 दर्जन से अधिक डैम और जलाशयों के ऊपर तैरते हुए सोलर प्लांटों में से प्लांटों से 1 से 1,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। झारखंड में इसी महीने से नई सोलर पॉलिसी लागू होने के साथ झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के उपक्रम डीवीसी ने भी राज्य में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य के साथ 3 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी की है। बड़ी खबर है, आज से राष्ट्रध्वज के रंग में रंगेगा भारत। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के साथ भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है, जिसके तहत अगस्त में 20 करोड़ से अधिक घरों पर 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। बता दें कि 22 जुलाई से देश को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रंगना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन, रेस्तरां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टोल प्लाजा और पुलिस स्टेशन शामिल हैं। इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक जन भागीदारी से घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा, जबकि सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर है,
रेलवे टिकट में सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगी कोई छूट। कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन्स को रेलवे टिकट पर 50% की छूट दी जाती थी। कोरोना काल में रेल सेवा बंद होने के बाद इस छूट को भी खत्म कर दिया गया था। अब जब कोरोना कम है और रेल सेवा फिर से चालू है, तो भी सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को शुरू नहीं किया जा सका है। सरकार का इरादा नहीं लग रहा है कि वे इस छूट को दोबारा बहाल करेंगी। खबरों को माने तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा है कि सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इसलिए इसे बहाल करने की कोई योजना नहीं है। कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को किराए में छूट की सुविधा दी जा रही है। इनमें दिव्यांग, मरीज और छात्र शामिल हैं। बड़ी खबर है, झारखंड उच्च न्यायालय से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आस मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ में एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन में हुए गोलीकांड मामले में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट से इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। इस मामले में योगेंद्र साव को निचली अदालत से 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसके खिलाफ उनकी ओर से अपील दाखिल की गई थी। अपील के साथ साथ उनकी ओर से जमानत देने की भी गुहार लगाई गई थी। बड़ी खबर है, बीजेपी सांसद उड़ाएंगे फ्लाइट, पार्टी के सांसद जाएंगे देवघर, बाबा धाम में करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली से देवघर की पहली फ्लाइट 30 जुलाई को रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। खास बात यह है कि पहली फ्लाइट से बीजेपी के कई नेता और सांसद देवघर जाएंगे और यहां बाबा धाम में पूजा अर्चना करेंगे। दिलचस्प ये भी है कि इस फ्लाइट के पायलट भी बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी होंगे। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट से भोजपुरी के 3 बड़े स्टार और सांसद मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ और रवि किशन भी जाएंगे। इस फ्लाइट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी देवघर जाएंगे। देवघर पहुंचकर ये सभी नेता भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को झारखंड स्थित देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यहाँ देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ का भी मंदिर है। झारखंड में होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूलों के संचालन और सरकारी विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस मौके पर सीएम ने क्वालिटी एजुकेशन और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में सरकारी विद्यालयों में आधुनिक तरीके से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ साथ जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई की व्यवस्था है, वहां सॉफ्टवेयर और ई कंटेंट को नियमित रूप से अपडेट करने को कहा गया है। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 974 विद्यालयों में आईसीटी लैब लगाए जा चुके हैं। एसबीआई ने शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए नई सुविधाओं को जोड़ता रहता है। अब एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है, जिसमें आपको कुछ बेसिक सर्विस और ऑफर्स की जानकारी मिलेगी। एसबीआई की इन सर्विस में बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट आदि शामिल हैं। नई सर्विस का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को रजिस्टर करना होगा। एसबीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। एसबीआई ने ग्राहकों को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि अब आपका बैंक व्हाट्सएप पर आ गया है। अब आप व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए अकाउंट बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। बड़ी खबर है, गूगल ने डिलीट किए 50 ऐप्स। गूगल प्ले स्टोर से जोकर मालवेयर से प्रभावित 50 ऐप्स को हटा दिया गया है। जेड स्कॉलर थ्रेट लैब्स के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। गूगल ने भले ही अपने ऐप स्टोर से इन ऐप्स को हटा दिया है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में अभी भी इनमें ऐप हो तो आपको तुरंत इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। हाल में पता चला कि जोकर, फेस लिस्टर, फेस स्टीलर, कॉपर मालवेयर फैमिलीज ऐप्स के जरिए फैल रहे थे। थ्रेट लैब्स टीम के तत्काल गूगल एंड्रॉयड सिक्योरिटी टीम को सूचना दिए जाने के बाद इन नुकसानदेह ऐप्स को तत्काल गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। इस मॉलवेयर की मदद से हैकर्स वन टाइम पासवर्ड और सुरक्षा कोड को इंटरसेप्ट कर सकते हैं
और आपके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बिना कोई निशान छोड़े स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एसएमएस संदेश भेज सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और यहाँ तक कि कॉल भी कर सकते हैं। यह मॉलवेयर आपके डिवाइस पर लगभग सब कुछ करने में सक्षम है। बड़ी खबर है, देश में है 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए उसके अनुसार देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ग्रामीण इलाके में रहने वाला व्यक्ति हर दिन 26 रुपये और शहर में रहने वाला व्यक्ति 32 रुपये की खर्च नहीं कर पा रहा है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। वहीं राज्यों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे अधिक गरीब है, जबकि यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में 10 में से हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सबसे ज्यादा आबादी छत्तीसगढ़ में है। इस राज्य की 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है। झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसे राज्य जहां 30% या उससे ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीती हैं। यानी इन राज्यों में हर दिन, जी हाँ, हर 10 में से तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता है।